फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं आपके सामने हमारी नेक्स्ट एंथोलॉजी द लॉन्ग साइलेंस की सक्सेस पार्टी में। इसकी कंपाइलर हैं तुलिका श्रीवास्तव। ये इनकी 4th एंथोलॉजी है जिसका इन्होंने सक्सेसफुली कंपाइलेशन किया है। फर्स्ट एंथोलॉजी थी इनकी लाइफ की, सफ़र का नाम ज़िंदगी। सेकंड दोस्ती। एंड थर्ड ये आई थिंक फोर्थ इनकी समय एक अहमियत चल रही है। तो बहुत ज़्यादा कर्मठ, बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत ज़्यादा जुझारू कंपाइलर है। और आई थिंक 25 के अप्रोच इनका एज ए कोच हो चुका है। हाय प्राची, हाय ईशु, हाय प्रतिभा, हाय रोहन, हाय सिकंदर, हाय नाइटफॉल, पूजा, सभी का स्वागत है। हाय नीला रंजन, हेलो तुलिका, जल्दी से आ जाइए आप। हाय प्रशस्ति, सभी का स्वागत है। हेलो प्रतिभा, हेलो हेलो कुंधीर, कैसे हैं आप लोग। हाय वीके भाई, हाय एवरीवन, हाय रोहन, गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग नाइटफॉल ऑफिशियल। जल्दी भी आप लोग जुड़ते आइए और आपके कंपाइलर्स का वेट कर रहे हैं। हाय तुलिका, हियर सी इज। लेट्स स्टार्ट द सक्सेस पार्टी ऑफ साइलेंस। तो पता करते हैं तुलिका से, व्हाट इज द रीजन ऑफ साइलेंस। सो हियर सी इज। बहुत जल्द वो हमारे साथ जुड़ने वाली है और फिर मैं ठीक हूँ विवेक, और फिर इस सिलसिला को आगे करेंगे। तो हियर सी इज, थर्ड टाइम विद अस। आई एम टोटली फिट एंड फाइन सर। हाय 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 तुलिका, हेलो सर। गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेसन, गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन। कैसा आपकी लग रहा है आपको थर्ड एंथोलॉजी। बहुत अच्छा। एक्चुअली ये अनएक्सपेक्टेड था या ना। वो भी प्रॉपर हार्ड कॉपी वाला पैकेज। सो बहुत लंबा जर्नी रहा होगा। तो कैसा लग रहा है फाइनली एक हार्ड कॉपी का पैकेज करके। सर बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, थैंक्स अलॉट पूरे हम दो मेंबर्स को, स्पेशली आपको, देव सर को, प्राची मैम एंड प्रशस्ति मैम को, क्योंकि आप लोग इतने सपोर्टिव और कोऑपरेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि जब मैं पहला सफ़र का नाम ज़िंदगी कर रही थी, उस टाइम लगा था कि अब नहीं करना है, सेकंड एस्ट्रोलॉजी नहीं सही है। स्टार्ट करना है, नहीं होगा, क्योंकि सबसे टफ टास्क उस टाइम लगा था ना कि राइटर को अप्रोच करना, वो लगा था मेरे को। तो इससे लगा कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर सेकंड तो पूछना नहीं है, थर्ड भी कंप्लीट हो अब गया। फोर्थ चल रहा है, वो भी 90% कंप्लीट होगी। जी, फोर्थ नहीं, रनिंग मोड में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है, व्हाट इज द लॉन्ग साइलेंस फॉर यू एंड हाउ डिड यू गेट द आइडिया। साइलेंस क्या? साइलेंस मीन्स होता है क्या कि लक्ष्य की और मौन नहीं, मन का जो शांति होता है ना, मेरे लिए वो वाह। साइलेंस है। मतलब कहने का मतलब कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है वर्ड्स एंड फीलिंग्स के बीच, जो किसी इंसान के बीच कोई बातें चल रही होती है और अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है उस बातें से, और फिर वो ये भी सोचता है कि मैं किसी से बताऊंगा या बताऊंगी तो फिर वो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं साइलेंस। एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैं पढ़ रही थी, इंडेक्स आया था, तो वो हैप्पीनेस का आया था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर निकलते रहते हैं। तो एक्चुअली वो हैप्पीनेस पे था, तो इंडिया का जो रैंक था वो काफ़ी लो था। आउट ऑफ आई थिंक 149 में 139 रैंक था। उस टाइम ये पता नहीं क्यों उस टाइम ये टॉपिक क्लिक किया था कि करना चाहिए इसको। और आज वो सक्सेसफुल हो गया। मतलब आज आपको मैंने फोटो दिखाया, राइट। तो कैसा लगा फोटो देख के। मतलब यस। इधर कुछ ही दिन हुए हैं। मतलब आज एक बहुत तरह से अच्छा। कह सकते हैं कि उसका तो लाइव भी है और बुक का भी एक तरह से इनोग्रेशन हुआ था। एंड मैंने सारे ग्रुप में शेयर किए। और यस। लकीली विद इन अ वीक हमारे पास आ जाएगा। और आई थिंक विद इन 10 डेज हम लोगों के पास डिस्पैच भी कर देंगे। तो वी आर क्वाइट इन फास्ट ट्रैक मोड, आप कह सकती हैं, है ना। या और आप उसमें सक्सीड हुई, बहुत बड़ा। हेलो। हाँ, उस चैलेंज में आप सक्सीड हुई। आई एम यस, यू ऑडिबल आर सर? ऑडिबल। यस। एम आई। ओके। ओके। यस सर। सो बहुत अच्छा।
थोड़ा नेटवर्क नहीं नहीं, इशू हो ठीक है गया था ठीक बीच है। में, इसलिए मेरे को सो लगा। बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मैंने आपको कहा भी था कि इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग। और इतना डिफिकल्ट, इतने सेंसिटिव, रेयर टॉपिक पे 30। यस, ये मेरे से, हाँ यस सर, ये मेरे से चैलेंज इसलिए था ना कि मेरे खुद से ये इतना क्रिटिकल टॉपिक था, और आफ्टर मतलब 12 या 13 सबमिशन के बाद ना मेरे को 2 बार ये आया कि टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, नहीं होगा, लेकिन फिर भी अडिग रही और कंप्लीट हुआ, सॉरी। ओवरकम की इस और चैलेंज को। सबसे बड़ी बात है, 39 तो मुझे याद है और एक दो तो प्लस हुए होंगे। तो 40 प्लस एंथोलॉजी हार्ड कॉपी वाला ऑर्डर करना, इट्स लाइक ग्रेटेस्ट थिंग आई मस्ट से। एंड इनफैक्ट कुछ लोगों ने मतलब डबल कॉपी भी, डबल पेज भी दिया है सिंगल पेज से। मेरे आउट ऑफ बॉक्स था ये। राइट। और दूसरा भी, समय की अहमियत भी आप ऊपर हार्ड कॉपी का ही पैकेज कर रही है, तो बहुत 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 बड़ी बात है। सर वो अभी रनिंग रनिंग में। मोड में है। तो फिर चलिए, आपके लोगों को फिर राइटर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। आप नाम बताइए जो जो अवेलेबल है, मैं उनको ऐड करता आता हूँ। बताइए। जो जो आपको दिख रहे हैं। ये रितु कमल सर दिख रहे हैं क्या? हाँ, ऋतु कमल सर दिख रहे हैं। उनको ले ठीक है। लीजिए सर। हेलो सर, आपको मेरा रिक्वेस्ट किया होगा, प्लीज आप एक्सेप्ट कर लें। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सर? बस ठीक है, आप बताइए, आपके साथ पहली बार सब। बातचीत हो रही है। जी, आपसे भी। वैसे आपसे मुखातिब बहुत पहले से हैं, क्योंकि आपका जितना लाइव होता था और बाकी चैनल के थ्रू आपके हमेशा आपसे मुलाकात होती रही, आपकी बात सुनते रहे हाँ, हैं। नोटिफिकेशन आता है कि आप लाइव हमेशा रहते हैं। आपको नोटिफिकेशन मैंने देखा है, कमेंट आपका बराबर आते रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी सर, जी सर। बताइए सर, हमारे से जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? बताइए, कैसा अनुभव रहा बहुत आपका? अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत 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 अच्छा। और आप लोगों का धन्यवाद। हम जैसे छोटे छोटे, मतलब हम तो अरे, सिर्फ कॉपी पेन में ही लिखते थे, और आपने उसको एक बुक की शक्ल में अगर ले आया तो बहुत बड़ी चीज है। उस चीज के शुक्रिया लिए सर। हेड्स ऑफ। तुलिका ये मैम। आपकी कंपाइलर साहिबा है। जी 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 तुलिका जी। मैम, इन्होंने ही दिया, इनको ही थैंक शुक्रिया अदा कीजिए, कोमल में भी आई। थैंक यू तुलिका मैम, थैंक यू सो मच। मुझ सर पर मोस्ट बिलीव वेलकम कर सर। मुझ पर बिलीव करने के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। बाकी तो जैसा कैसा हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पढ़ने वालों पर ज्यादा निर्भर करता है। हमको तो बोले ना, चित्रकार को अपनी एक रेखा भी अच्छी लगती है, खींची हुई एक रेखा भी अच्छी लगती है। पता तब चलता है जब वो रेखा दूसरे देखते हैं। हाँ वो हियर कम्स द कहानी। फेस बिहाइंड एवरीथिंग। जी जी इन्होंने ही तुलिका को इस क्षेत्र में लाया। इनके वजह जी से जी, तुलिका कंपायरिंग में मुस्कान। आई और आज हम तुलिका हमारे पब्लिकेशन को 3 3 एंथोलॉजी दे पाई है। तो प्राची अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दोज थिंग। आप बताइए कैसा थैंक लग रहा है यू। आपको? सर ये है ही इतनी टैलेंटेड, मतलब कुछ बताना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ा था, फर्स्ट टाइम से इसने मतलब सब कुछ बहुत अच्छा किया था, मतलब और रितु काफी कोमल सर हार्ड भी वर्क। तुलिका की वजह से आए हैं और तुलिका आई है प्राची की वजह से। तो आप सब एक चक्र में जुड़े हुए हैं, है ना? जी एक बिल्कुल प्रकार बिल्कुल, से एक सर्किल। सर्किल है इनका। जी। तो प्राची, कैसा लग रहा है? आपकी शिष्या इतनी तरक्की कर गई, मतलब बहुत ज्यादा तरक्की, कैसा लग रहा है बताइए? सब मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, मतलब खुद के सक्सेस में इतनी खुशी नहीं होती जितना मतलब अगर आप कोई कर रहा होता है, मतलब आपके गाइडेंस में एक बार कर रहा होता है, मतलब नाम जुड़ जाता है। करना मुझे कुछ नहीं पड़ा था पहले में भी और अभी में भी, बस एक नाम जुड़ जाता है। बाकी बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग तो है ही, ये रिजल्ट तो हम सब देख रहे हैं। इसी खुशी से एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। तो हुआ क्या कि 5 6 दिन से, मतलब 17 को हम कहीं जाके बुक लेके आए थे, तो थोड़ा सा हरासमेंट फील हो रहा है। 17 से 23 तक आज तक था, तो आज 5 से लाइव था, हमको याद भी नहीं था। हम पावर नैप ले रहे थे, अचानक कॉल आया तो गए। तो फिर तुलिका का मैसेज आया कि सर आज लाइव आए नहीं, तो लाइव था वहाँ, मेरा थी वहाँ। तो हमने ठीक है, आराम आते। तो बोली सर आप रेस्ट कीजिए, हेल्थ फर्स्ट। 5 15 हो चुका था, हमने नहीं, फैमिली फर्स्ट। तो फिर इतना इतना मतलब इतना डिफिकल्ट टफ वाला हेड है, लेकिन क्या करिए, आप लोग आए, फर्स्ट टाइम आए। ऋतु कमल सर आई थिंक बहुत बार आ चुके हैं लाइव, लेकिन हमारे साथ लाइव आने का पहला बार जी सौभाग्य पहली मिला। बार।
तो इस चीज को मिस नहीं कर सकते थे। हमरू फैमिली के साथ मेरा पहला लाइव है, और बाकी तो इनके साथ तो बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, इन द सेंस मेरे ख्याल से 3 या 4 शायद तक राइटअप्स आए हैं अलग अलग पर्यावरण में, लाल में, और बेताब जिंदगी, और आपका ये वाला। जी जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें मतलब भावुकता आ जाती है, क्योंकि मैं वही बताया ना, लिखने वालों को अगर मौका मिल जाए, और आपका प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, तो कम से कम मौका दे रहा है, बहुत आभारी रहूंगा आपका जीवन भर। थैंक यू वेरी मच। तो ये सब छोटी छोटी बच्चे यही लोग हैं मार्गदर्शक एक तरह से, बहुत खूबसूरत लगता है। तो सर कुछ सुनाइए फिर, तब सर आपसे सुनना चाहें तो। जी सर, एक छोटी सी है। बेवफा क्यों कहा जाता है, बेवफा क्यों कहा जाता है हुस्न वालों को। क्या बात। बेवफा क्यों कहा जाता है हुस्न वालों को ही, जैसे दुनिया में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है सब तरफ से, कोई बात नहीं। बेवफा क्यों कहा जाता है हुस्न वालों को ही, जैसे दुनिया में हुस्न वालों के सिवा कोई बुराई ही नहीं है। अरे नेटवर्क कोई बात नहीं, वेट करते हैं हम लोग सर का। और कोई प्रशस्ति तुलिका? ग्रेट टू सी यू माय जीनियस तुलिका। वाह तुलिका, कमेंट देखिए, ग्रेट टू सी यू माय जीनियस तुलिका। वाह जीनियस तुलिका, सच में जीनियस है हमारे। वाह थैंक यू तेजू, थैंक यू। तुलिका और कोई है? यस, अलका मैम है, अलका जैन से होंगी, अलका जैन। रितु कमल सर एक बार हैं, रितु कमल सर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, आ गए। कुछ सुना रहे थे कि बेवफा ही क्यों कहा जाता है हर बार हुस्न वालों को, उनकी लाइन पूरा करते हैं पहले। हाँ सर आइए, स्वागत है फिर से। पूरा सॉरी, नेटवर्क के इश्यू हो गया था। कोई बात नहीं सर, सुनाइए। बेवफा क्यों कहा जाता है? हाँ, बेवफा क्यों कहा जाता है हुस्न वालों को ही, बेवफा क्यों कहा जाता है हुस्न वालों को ही, जैसे दुनिया में कोई बेईमान दिलबर नहीं होता। क्या बात। जैसे दुनिया में कोई बेईमान दिलबर नहीं होता। हुस्न तो मोहब्बत करती है हमेशा टूटकर, हुस्न तो मोहब्बत करती है हमेशा टूटकर, हुस्न का टूटे दिल फिर भी आंखों में अश्क नहीं होता। क्या बात है, गहरी बात, बहुत गहरी बात कहती सर। बस वही है कि हमेशा हम डाल देते हैं कि लड़कों का दिल टूटा, लड़कियां तो तोड़ दे के चले जाती है, जबकि मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लेडीज या एक औरत या एक लड़की, जो भी बोलना चाहिए, वो बहुत ही चीजें सहती हैं, चाहे वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर जर्नी उनकी देखी जाए, तो वो हर भाव जो बोलते हैं ना, ममता भाव, चाहे वो प्रेम है, सब चीज उनमें भरा हुआ है। इंसान सिर्फ प्यार करता है, और हाँ बहुत है, मैं प्यार में धोखा खाया, बेवफा खाया, ये नहीं सोचता कि वो कितना बेवफा है, उसने कितनी वफा निभाई। तो ऐसे ही कुछ भाव से याला लिखा था। और एक आपको एक और सुनाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। प्लीज सर, इजाजत है, प्लीज। नहीं ये मेन आपका औरतों पर ही है, तो थोड़ा सा सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी रचना है। जस्ट मिनट सर। तुलिका का भी फैन फॉलोइंग है पूरा, एकदम लोग आ रहे हैं पूरा, एकदम तुलिका भी स्टार है। हाँ जी 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 पूरे कोटा वाले सब लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। 20+ पूरा एकदम है, पूरा सुपर हिट शो है तुलिका का। जी, शुरुआत भी ऋतु कमल सर से हुआ है पूरा एकदम धमाकेदार। जी सर। हर कण कण इस दुनिया का, हर कण कण इस दुनिया का जग में भगवन तेरा आभारी है। हर कण कण इस दुनिया का जग में भगवन तेरा आभारी है। जहां एक कण में पौरुष दिखाता नर है, जहां एक कण में पौरुष दिखाता नर है,
और दूजे कण में ममता से भरी नारी है। माँ, वाह। बहन, बेटी, सखी, मित्र, पत्नी, ये माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, मित्र, सखी है ये। लक्ष्मी, सीता, सरस्वती, दुर्गा, जरत जननी है ये। फिर क्यों तेरे संसार में इनका शोषण करते कुछ अत्याचारी हैं। हर नारी में शक्ति है बसी, ये ममता से भरी नारी है। क्यों अब भी बेटियों को ज्यादा समझाया जाता है, क्यों अब भी बेटियों को ज्यादा समझाया जाता है, उन्हें अपने दुर्बल होने, निर्भर होने का एहसास दिलाया जाता है। क्यों एक घर की बेटी को बहू होने पर सताया जाता है। क्यों धन, आन, बान, शान की आड़ में इनको जलाया जाता है। है जाता है। चूल्हा ये ममता से भरी नारी है। क्यों दिया नहीं जाता इनको गौरव, क्यों दिया नहीं जाता इनको गौरव, मौका अपनी अलग पहचान बनाने का, अपने अनुसार जीवन जीने का, अपने विचार बताने का। क्यों इनकी ख्याति से जलते, क्यों इनकी ख्याति से जलते ख्याति से कुछ जलते। समाज के अधिकारी हैं। क्यों इनके ख्याति से जलते कुछ समाज के समाज अधिकारी के हैं। अधिकारी हैं। क्यों इनके चेहरे की खिलती, क्यों इनके चेहरे की खिलती मुस्कुराहट कुछ लोगों को लगती नहीं प्यारी है। हर नारी में शक्ति है बसी, ये ममता से भरी नारी है। अब आ रहा है समय, अब आ रहा है समय इनको सम्मान दिलाने का। अब आ रहा है समय इनको सम्मान दिलाने का, इनको सारी शक्ति देकर, इनको सारी शक्ति देकर शक्ति की तरह अपनाने का। समाज के सारे कुविचार, समाज के सारे कुविचार त्याग कर इनको अधिकार दिलाने का। अपनी धाराओं को छोड़कर, अपनी धाराओं को छोड़कर निर्मल गंगा जल में मिल जाने का। आ गया समय, आ गया समय अब हर नारी को खुल के मुस्कुराने का। हर नारी में शक्ति है बसी, ये ममता से भरी नारी है। थोड़ी लंबी है सर, आप लोगों से नहीं, माफी बहुत चाहूंगा। ये पूरे लंबी है भाव है। लेकिन सर महत्वपूर्ण है, भावपूर्ण जी, है जी। ये कर ले सब प्रणब, कर ले सब प्रण अब, ना कोई निर्भया प्रियंका का बलिदान हो। कर ले सब प्रण अब, ना कोई प्रियंका निर्भया का बलिदान हो। हर नारी को सम्मान देना, हर नारी को सम्मान देना और दिलाना हमारा अभिमान हो। अब ना किसी के चेहरे को कहीं कोई जला पाए, अब ना किसी के चेहरे को कोई कहीं जला पाए। इनको सताने वालों के सामने हम दीवार बन के आ जाएं। अब से हर पुरुष का धर्म, अब से हर पुरुष का धर्म इंसानियत और अच्छा ईमान हो। हर नारी में शक्ति है बसी, ये ममता से भरी नारी है। हर नारी का खुश होना, हर नारी का खुश होना हमारे जीवन का अधिक आधार है। हर नारी का खुश होना हमारे जीवन का आधार जीवन का है। आधार है। इनके बिना जग में, इनके बिना जग में जन्म मरण जीवन सब यहाँ निराधार है। इनके वाह। सम्मान और मुस्कुराहट से, इनके सम्मान और मुस्कुराहट से ही हमारे सपने साकार हैं। ये जननी है इस सृष्टि की, ये जननी है इस सृष्टि की, सर्वव्याप्त और निराकार है। इनके सानिध्य, इनके सानिध्य और आशीर्वाद और साथ से ही बनता हमारा परिवार है। हर नारी में शक्ति है बसी, ये ममता से भरी नारी। बस ऐसी कुछ नारी लाइन्स हैं सर, बस। अद्भुत, मतलब बहुत गहरी है। अभी आपने कह दिया, आपको एक हेजिटेशन था कि इतनी लंबी है, मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, लेकिन मार्क जी, माय जी। वर्ड सर, ये जो रचना है ना, एक होता है ना कालजयी रचनाएं होती है, ये वन ऑफ द कालजयी रचनाएं हैं। आज आप थैंक यू सर, जिस चीज से पाठ कर रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि दोबारा आपको बुलाऊंगा और उस दिन आप इसको सोलो पाठ करेंगे। उस दिन लोग की बिल्कुल जब सर। तालियों की गड़गड़ाहट होगी, वो दिन याद रखिएगा। एंड ये बिल्कुल दोनों सर, जानती बिल्कुल। हैं, मेरे पास हमारे साथ 6 महीने से जुड़ी हैं, ये लोग जानती है कि आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। जो मैं कहता हूँ करता हूँ। आप याद रखिए, ये जो रचनाहारी थी, जी बिल्कुल सर। इतनी मतलब गहरी थी, इतनी ज्यादा अगाध थी, मतलब क्या बोले, इसके लिए शब्द कम पड़ जाए। यानी ये थैंक दोनों यू सर, बहुत ज्यादा थैंक यू, कमेंट थैंक कर यू। रही थी लोग।
बहुत खूबसूरत थैंक था। यू आपको सर। बुलाया जाएगा, बहुत ज्यादा। सोलो परफॉर्म कराया जाएगा। सोलो मतलब थैंक यू आपको सर, इसी थैंक यू। के लिए सुनने के रहेंगे। आप याद रखिए उस दिन को, एंड वो दिन जी आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, मैं बहुत बिल्कुल अच्छा लगा। इस चीज के लिए मैं मतलब समझ लीजिए मैं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अ, जो मेरी लेखनी है वो धन्य, वैसे तो धन्य हो ही गई आप लोगों के साथ जुड़कर, और जी जी, साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बिल्कुल धन्य जरूर समझूंगा होगा मेरी, सर। क्योंकि मैं ये सोच के बस लिखा था। मैंने कोशिश करी थी कि 10-12 लाइन लिखूंगा, मगर जब आते गया कई घटनाएं हुई थी, कई घटनाएं उस समय चल रही थी, मगर एक हेजिटेशन था कि इसको कैसे ढाला जाए। तो लिखते गए, कब से 3 से 4, 4 से 5 लाइन, और 5 से 20 लाइन, 25 लाइन हो गई 50 मेरे लाइन की को लिखने। रचना, ये लगभग 20 से 40 के बीच में। और सर जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको इसको पाठ करने वक्त भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, मैं ये भी जी जी आपको बताना जी चाहूंगा। तो जी मैंने सर, इसी जी लिखा कि अगले बार आप जब आपको पता हो लोग कि सुनने के लिए आने वाले, तो बहुत जी खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। एंड धन्यवाद बिल्कुल। तुलिका, इतनी बाकमाल अभिव्यक्ति को, रचनाकार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। थैंक मेरा यू तुलिका कंकन, मैम। मेरा गदगद है, थैंक यू और आपके विशाल सर। ऋणी है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, कला का पाठ क्यों ना। तो जी जी, कलाकार आप तो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। और आपको थैंक यू फिर सर, थैंक आएंगे, आपके साथ मजा आएगा, क्योंकि आप जैसे कहा जी कि सब बुक में है तो आप आएंगे ही। और जी एक लाइन बिल्कुल। आपके आपके साथ ही जोड़ना चाहूंगा। आपने जब कहा कि जब आप लिखे थे आपको लग रहा था शंका, मैंने भी जब हम्म, लाल का सृजन किया था, मानसिक जी सृजन किया था, तो मेरे साथ भी जी बहुत थे कि लोग इसको स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन मैं आज गर्व से, सब लोग इस चीज से सहमत भी हैं और होंगे भी, कि जी बिल्कुल। मेरी 22 तो टोटल 23 हो चुका है, पिता को जोड़ के 23 हो चुका है, योगा 24 है या 22 है इस पता नहीं। तो 22 रचनाकारी, 21 एक तरफ और ये लाल एक तरफ, इतना ज्यादा उसका हमको रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव। और महिलाओं का खास करके, मतलब उम्र का कोई तो मतलब रहा ही नहीं बंधन। 15, 20, 12, 32, 60, 70, 80, 90, 90 तक की महिलाओं ने मुझे इस चीज के लिए आशीर्वाद दिया है। एंड ये लगता है बात कि जीवन मेरा धन्य हो गया। तो वही जो आपने रचनाकारी अभी की है, ये अमर हो गई है, जी सर। कालजयी रचनाकारी, मैंने शुरू में ही कहा था, सही। तो आप इसके लिए चिंतित मत हो। आपने लाल के लिए जो कहा, उसका एक बताता हूँ। जब ये रचना मैम ने कहा था कि आपको लिखना है, और आपके तरफ से भी आया था, तो मैं सोचा कैसे लिखूंगा। तो मैं भी 2 बच्चियों का पिता हूँ, मैं 2 बेटियां हैं मेरी। तो उनको देखा, घर में वाइफ सबको। तो एक टॉपिक रहता है, आदमी वैसा ना रहे, आदमी सोचता नहीं, मगर एक टॉपिक रहता है। तो मेरी बेटी ने बोला, पापा क्या है टॉपिक मिला है। तो मैं बताया कि ऐसी सी बात है, वाइफ से भी डिस्कस किया। तो बोले लिखो, पापा बोले लिखो बेटा। तो बस उसी को सोच के लिखा। वो एक बचपन में है अभी, बचपन से जब बड़े होते हैं तो क्या क्या रहता है, तो उसी को सोच के लिखा। मतलब एक तरीके से वो इंस्पिरेशन मिलती है। हम ये कभी बता नहीं पाते, या पिता हो के, माँ तो हर बात शेयर कर देती है, मगर पिता हो के ये सब चीजें सोचना, तो मेरे को लगा कि, और आपकी जो लाल वाली बुक का जो देखा, तो मैं, कई ऐसे राइटर्स हैं जो ये सब चीजों को सोचते हैं। ये है, ये तकलीफ, मतलब जो बोलते हैं ना, ममता एक पुरुष में भी हो सकती है। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पुरुष भी ममता से ओत प्रोत हैं, और महिलाएं भी जो है वो पुरुष की तरह डट के खड़ी हैं। तो ये एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ सोल बोलना चाहिए। दर्द जो बोलना चाहिए वो तो अच्छी चीज है। बस सर, शुभकामनाएं, लाल, पर्यावरण, बेताब जिंदगी, सभी को बहुत शुभकामनाएं, पूरी हमरू की ये फैमिली एक को। स्टेरियोटाइप जबरदस्ती किया गया है कि पुरुष बलवान होते हैं, महिलाएं कमजोर होती है। ये एक जबरदस्ती वाला स्टेरियोटाइप, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो इसका सिरे से खंडन करता हूँ हमेशा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपने खंडन किया ना बेवफाई वाला, कि हुस्न ही, सबसे पहले तो जी जी वहां पे एक खंडन और है, आपको काटना पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा, कि जी आपने हुस्न का प्रयोग किया और आपने फिर लड़कियों का प्रयोग किया। ये किसने कहा है कि हुस्न सिर्फ लड़कियों के पास होता है? इस बात का जवाब मुझे दिया जाए। जी सर, जी सर, मैं मानता हूँ कि हुस्न लड़कों के पास भी होता है, मगर जो हाँ, अधिकतर वो अलग जो बात है कि हुस्न की हमारे नैन नक्श, फेमिनाइज। मेरे नैन नक्श सही जी नहीं है, लेकिन कुछ लड़के हैं जो जी कि सुंदर होते हैं, हुस्न होते हैं उनके बिल्कुल। पास। मैं इस चीज का समर्थन करना चाहूंगा। आप दोनों समर्थन करती है इस चीज का कि हुस्न लड़कों के पास भी होता है? हुस्न का मतलब सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती, ये बात मानती है ना आप दोनों? हाँ यस सर। सर, हाँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल।
जी 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 जैसे धोखेबाज लड़कियां नहीं होती, वैसे हुस्नबाज भी लड़कियां ही सिर्फ नहीं होती, लड़के लड़कियां दोनों को हुस्न होता है ना। तो जी ऋतु जी कुमार जी सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा जी लगा, बहुत जी ज्यादा जी अच्छा लगा। थैंक यू इवन सर। आधे घंटा आपसे बात की हमने, है ना। चलिए थैंक तो यू फिर सर, और थैंक आगे यू आते सर। फिर आपसे बात करेंगे। ख्याल रखिए बिल्कुल सर, गुड नाइट, टेक केयर, बिल्कुल सबक सर। है, बाय थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। ऐसे। बाय, टेक केयर। जी क्या मैंने सही कहा था ना? हाँ सर, बिल्कुल। मतलब हुस्न का मतलब सिर्फ लड़के ही नहीं होती, लड़कियां ही नहीं होती, मतलब हाँ हमारे पास नहीं है, मतलब मेरे पास तो, बाकी तो कुछ लोगों के पास है। ऐसे थोड़ी बॉलीवुड में हीरो हीरोइन होते हैं, हीरो भी होते हैं। सर लेफ्ट कर लीजिए आप, लेफ्ट, हाँ ठीक है। और किनको लेना है बताइए? अलका जन मैम को लेते हैं, पहली बार उनके साथ आने का सौभाग्य सर प्राप्त जी जी उनको ले लीजिए, जी, अल्फा अलका मैम। जन मैम को जोड़ रहे हैं। प्राची, आप भी कुछ तैयारी करके आई हैं क्या? सर वो 2 बजे से, सर वो दो दो बजे बजे से से? वेट कर रही है अलका मैम। ओ माय गॉड, आई एम जी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। हियर शी को इज। कॉल की थी वो। वाओ। अरे लेफ्ट क्यों हो गई मैम? एक बार और कीजिए। कोई बात नहीं। और कौन है मैम? लेफ्ट हो गई फिर आ गई। ये जो अतुल सर अभी कमेंट कर रहे थे ना, वो अतुल कटियार। जी जी मैम आ गई है, फिर से मैम आ गई है। हाय मैम। नमस्ते मैम, हेलो नमस्ते। हाय, मैम, गुड नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं है ना हाँ, अब मैं इस ग्रुप से जुड़कर बहुत खुश हूँ और मैं 2 बजे से तैयार होकर ओ इंतजार माय कर गॉड, रही आई हूँ। एम सॉरी मैम। और कोई बात नहीं, चलता है। ये तो जिंदगी है, सब कुछ चलता है। अच्छा, मैं ये मैम कह की रही थी कि कॉल। मैं कॉमेडी कर सकती हूँ क्या? जरूर मैम, आपने मुझे पिछली बार पूछा था, मुझे याद है, तो मैंने कहा था जरूर आप कर सकते हाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर कीजिए कीजिए। जी। हाँ। मैं मुस्कुरा तो दूं, मैं मुस्कुरा तो दूं, मगर नकली दांत गिरने का डर है। क्या बात है। मगर नकली दांत गिरने का डर है। मैं दीदार यार कर तो लूं, मैं दीदार यार कर तो लूं, मगर इन दिनों मुझे मोतिया बिंद की शिकायत है। मैं यार का मुंह मीठा, मैं यार का मुंह मीठा करा तो दूं, लेकिन इन दिनों सुना है उसको शक्कर की शिकायत है, क्या बात है। डायबिटीज की बीमारी। मैं मुस्कुरा तो दूं, मगर नकली दांत गिरने निका का डर डर है, है। नकली दांत डर है। गिरने का। मैं यार के प्यार में मरने चली थी, मैं यार के प्यार में मरने चली थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के यार ने यूं फरमाया, 2-4 दिन में यूं ही मर खप जाएगी, 2-4 दिन में यूं ही मर कब खप जाएगी। जाएगी। बेवजह मेरे इश्क को तू बदनाम न कर, बेवजह मेरे इश्क को तू बदनाम न कर। वाह वाह। मैं मैं यार के मैं यार के प्यार में भाग तो जाऊं, मैं यार के प्यार में भाग तो जाऊं, पर इन दिनों मुझे अर्थराइटिस, गठिए की शिकायत शिकायत है, है, गठिए की शिकायत शिकायत है। है। मैं अच्छा, अभी आज में क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि शादी के पहले आप बोलते थे मेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, अब नहीं बना रहे हैं। तो बोले नहीं बना रहा हूँ ना, कल ही मैंने 2 बैलगाड़ी गोबर का ऑर्डर दिया है। उनका गोबर गोबर गोबर, अरे ताजमहल तो संगमरमर का है, तुमको कुछ नॉलेज है कि नहीं है? वो बोले मेरे को सब नॉलेज है, मुमताज की याद में शाहजहां ने बनाया, आगरा में बनाया, 20 साल में बनाया। मगर मुमताज इतनी सुंदर थी, मुमताज इतनी सुंदर थी कि उसके लिए शाहजहां ने संगमरमर का ताजमहल बनाया। वो तेरा जैसा थोबड़ा है, तेरा जैसा थोबड़ा है, उसके हिसाब से तो अगर मैं गोबर का ताजमहल बनाऊं वो भी मेरा जिगरा है, गोबर का ताजमहल बनाऊं वो भी मेरा जिगरा है। जिगरा है। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है ना, हर्ष में कहते रहते खुदा है नहीं है, खुदा है यही, जिंदगी इसी बात में निकाल दी, खुदा है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है। अरे मैंने कहा बाहर जाके देख आओ, गड्ढा है तो खुदा है, गड्ढा नहीं है तो खुदा नहीं, गड्ढा है तो खुदा है, वो खुदा गड्ढा नहीं है तो खुदा नहीं। एक दिन तो हद कर दी, मेरा भाई आया, बोलता साली साहब आपको लगता है कि खुदा है? मैंने कहा क्या मेरा भाई मजदूर है जो उससे पूछ रहे हो खुदा? जाके देख लो या नगर पालिका में पूछ लो, इन्हें गड्ढा करवाया होगा तो खुदा है।
नहीं गया होगा, तो नहीं है। और अभी क्या है कि मेरा घर है ना गीतावन प्रवचन हॉल के पास है। मर्जी न मर्जी का प्रवचन सुनना ही पड़ता है, मर्जी न मर्जी प्रवचन सुनना ही पड़ता है। एक बार एक महाराज आए और अब बोले अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। जब तक पूछते रहो जब तक कि अंदर से कोई जवाब नहीं आ जाए कि मैं कौन हूँ। मैं घर में अकेली थी, मैंने सोचा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इतने में मेरा लड़का आ गया, वो बोला मम्मी की तो याददाश्त ही चली गई, उनको तो यही नहीं मालूम कि मम्मी कौन है। मम्मी की तो याददाश्त ही चली गई, उनको तो यही नहीं मालूम कि मम्मी कौन है। उतने में मेरे हस्बैंड आ गए, बोले नहीं प्रश्न होता तो एक बार पूछती, ये बार बार पूछ रही है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसका मतलब ये पागल हो गई है, इसको पागल खाने ले जाओ। अब मैं पागल पाने पहुंच गई भाई। और वहां क्या देखती हूँ कि एक पागल फूल को शराब पिला रहा है, एक पागल फूल को शराब पिला रहा है। डॉक्टर ने कहा क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं प्यार कर रहा हूँ। फूल को शराब पिला रहा, पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं प्यार कर रहा हूँ। तो झट से गाना बन गया, चोटियों में गल जाए फूलों का शबाब, फिर उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, नशाई तैयार वो वो प्यार प्यार है। है। अच्छा रात को पागलों में देख के मेरा दिल घबराया। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब जैसे अपने को छुट्टी की जरूरत रहती, पागल खाने के डॉक्टर को भी छुट्टी की जरूरत थी। वहां पे मैं गई तो नहीं था डॉक्टर, एक जना बैठा था। वो मैंने कहा आप कौन, तो बोला मैं पागल। तो झट से गाना बन गया, दिल की हालत किसको बताए, हम भी पागल तुम तुम भी भी पागल, पागल, हम भी पागल तुम तुम भी भी का। पागल। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड, हम भी पागल तुम भी पागल। अच्छा दूसरे दिन मेरे हस्बैंड आए मेरे से मिलने। हम्म, मैंने कहा कि पैसे दो, बोले कि पिछले जन्म की भिखारन हूँ क्या, जब हम्म, देखो पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे हम्म, दे दो। मैंने कहा वो तो आपने मेरे को गृहस्थी में लपेट लिया, हम्म, वरना मैं तो करोड़ रुपए यूं यूं कमाती। बोले कैसे, मैंने कहा किसी गायन प्रतियोगिता में जाती, फर्स्ट आती, 1 करोड़ रुपए कमाती और मुंह ढक के सो जाती। वो बोले आपको गाना आता है, मैंने कहा बोले सुनो, मैंने सुनाया। वलाकिरा हमें वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। मेरे हस्बैंड बोले तू जरूर जा। मैंने कहा क्या मैं इतना अच्छा गाती हूँ कि आप मेरे को कह रहे तू जरूर जा। आप तो मुझे कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, जिंदगी में कभी नहीं किया, मुझे गाने के लिए कह रहे क्या मैं इतना अच्छा गाती हूँ। बोले अच्छा अच्छा कुछ नहीं, तेरा गाना सुन के आधे से ज्यादा नौजवान यूं ही शहीद होने चले जाएंगे। गजब। वाह। अच्छा हमारे घर है ना, तो वो हम्म, हमको उसको भूत लग गए थे, हम्म, घर को हमारे भूत लग गए थे, अरे सही बाप। में भूत लग गए थे। फिर क्या हुआ कि वो मकान को कोई खरीदता ही नहीं था, हाँ, हाँ, मालिक ने आधे दाम लगा दिए, फिर हाँ, भी कोई नहीं खरीदता था। हमारे पिताजी ने खरीद लिया। हम्म, लोगों ने बोला आधे दाम में खरीद तो लिया है, मगर भूत भगाओगे कैसे। हम्म, तुमने कहा मेरी बड़ी लड़की है, नहीं मैं 3 घंटे तक उसकी कविता का पाठ करूंगा तो भूत भाग जाएगा। भैया मैंने 3 घंटे, 3 दिन तक बिल्कुल कविता का पाठ किया, 3 दिन तक, तो भूत भाग गया। अब उसको परिणाम ये हुआ कि एक तो आधे दाम में मेरे को भूत का घर मिल गया, और दूसरी बात भूत भगाओ पाठ के लिए मेरे को काम भी मिलने लगा। भूत भगाओ कविता पाठ का मेरे को निमंत्रण भी आने लगा। अच्छा वो टाइम है, जी जी, हो गया सुनाइए टाइम। सुनाइए सुनाइए, ये बहुत नया अनोखा अनुभव है हमारे लिए, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाला अनुभव है, प्लीज बताइए। हमारी जो मेरी जो लड़की है, हाँ, हाँ, वो बोलती, उसको मैंने बहुत शादी लायक हो गई, मैंने उसको बहुत सुंदर सुंदर लड़की बताई, नहीं नहीं करूंगी, तू अमीर अमीर बता के थी, नहीं नहीं करूंगी। फिर एक दिन एक लड़के को ले आई, बोली मम्मी मैं इससे शादी करूंगी। हम्म, मैंने कहा अरे वाह चलो ठीक है शादी तो कर रही। पर बोले बेटा, मैंने कहा बेटा ऐसा क्या हो गया कि हमने इतने अच्छे अच्छे लड़के दिखाए तूने मना किया? मम्मी ये मेरे प्यार में पागल है, इसलिए मैं इससे शादी कर। मैंने कहा जा बेटा जा, तेरी खुशी तो कर। अच्छा भैया आप गए, शादी होके गए, तो बारात जो है वहां जाने लगी आगरा। तो हम्म, मेरी लड़की बोली मम्मी देखा मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे प्यार में पागल है, ये मेरे को आगरा ले जा रहा है ताजमहल दिखाने। हमने कहा ठीक है। अब वहां पे गए, तो वहां पे आगरा में पहुंची बारात। अब दो एक दो रहा था,
एक पे लिखा था पागल खाना और एक पे लिखा था ताजमहल। तो ताजमहल की तरफ तो मुड़ा नहीं, पागल खाने की तरफ मुड़ गया। मेरी लड़की बोली है। फिर मैंने क्या बोला, देख ज्यादा टेटे मत करना, नहीं नहीं दुल्हन है, तू चुप रहना। चली गई। अब जैसे ही वहां पे गई पागल खाने पे, आ गया अपना पुराना मरीज आ गया, पुराना मरीज आ गया। तो हमने बोली है डॉक्टर साहब क्या बोले, अरे आ जाओ लेट हो गया आप तो। मैंने डॉक्टर साहब ये ना आपको गलत फहमी है, ये पागल नहीं है, ये मेरे प्यार में पागल है, मेरे प्यार में पागल है। डॉक्टर बोला कौन ने कहा प्यार में पागल है, ये तो जन्मजात पागल है, ये हमारा पुराना है मरीज है, ये तो जन्मजात पागल है। जन्मजात पागल था, मेरे प्यार में पागल पागल कर रहे थे। टांग पर तो कभी भी उल्टी पड़ जाती है। जी अच्छा मेरी लड़की है ना, मेरी बहू है, तो वो डिजाइनर है, वो मेरे लिए रोटी बनाती है। तो कभी गोल नहीं बनाई, मैंने बनाती। मैंने कहा क्यों, तेरी माँ ने रोटी बनाना नहीं सिखाई, गोल बनाना? बोले मम्मी सिखाई तो है, पर मैं डिजाइनर हूँ ना, डिजाइन करती डिजाइनर हूँ। रोटी बनाती हूँ। हाँ। हाँ, फिर कभी नमक डालना भूल जाती, कभी मिर्ची ज्यादा डाल दी। मैंने कहा ये क्या है बेटा बहू? तो बोलती है मम्मी वेराइटी है, कभी नमक कम, कभी मिर्ची ज्यादा, दिस इज वेराइटी। तो ऐसा भी मसाला या गजब मैम, यू आर ऑसम। सबसे पहले तो यू आर ऑसम, मतलब आज तक आपके जैसे किसी कलाकार से रूबरू होने का मौका नहीं मिला, तो मतलब क्या बोले, तो रिएक्शन करने का मौका नहीं मिल पाया, तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी है। क्योंकि एक होता है ना कि आप प्रिपेयर होके आते हो कि हाँ आज ये एक्शन मूवी देखना है, आज इमोशनल मूवी देना है, तो आप ग्लिसरीन लेके आते हो, रोना होता है आपको, भूत वाला मूवी आते हो तो आप डरने के तैयार रहते हो। तो यू हैव अ प्री डिटरमाइंड माइंड। बट हमको कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम मतलब रिएक्शन में मेरा टाइम बीत गया, एक चीज का रिएक्शन करे आपका अगला आ गया। तो बहुत मतलब क्या ही बोले मैम, बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसे पर्सनैलिटी अभिव्यक्ति हो जिसके साथ अकेले सोलो आने वाली चीज है, और आप हमारे पब्लिकेशन के पार्ट हो, बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपको मेरा साष्टांग नमन। थैंक यू वेरी मच, यू आर वन ऑफ जेम्स वी हैव। एंड तुलिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अलका जैन मैम जैसी अभिव्यक्ति को हमारे साथ जोड़ा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। एंड इस उम्र में भी आप इतनी अगली जिंदा। बार, जी मैम बोलिए। अगली बार मेरे को याद कीजिएगा कि जरूर आपको याद नहीं, और इस उम्र में आप इतनी जिंदा दिल हैं, जब आप हमारी उम्र की होंगी तो आप क्या रही होंगी, यही सोच के मैं एकदम फ्लैशबैक में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अलग ही आपका लेवल रहा होगा, इतना जिंदा दिल, इतना जोश जुनून। हैट्स ऑफ टू यू मैम, यू आर वन लेवल अप, वन लेवल नहीं, आप नेक्स्ट लेवल की हो। बहुत मतलब आपको देख के ना, मतलब क्या बोले, मतलब एक अलग ही जोश है, जज्बा है, कुछ तो है जो औरों में नहीं है, वो आप में है मैम। सच में प्राउड ऑफ यू, लिटरली मैम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू मैम। ठीक है मैम, ख्याल रखिए एंड बाय मैम, टेक केयर, गुड बाय। बाय मैम, जय हिंद, बाय। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया।